हेलो एवरीवन। एक्चुअली आज की वीडियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास की है। जिन्होंने सेकंड क्लास मिस कर दिया है वो प्लीज़ इन वीडियोस को पहले देख लीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल राइट। सो ट्रिगो की सेकंड क्लास में हमने सबसे पहले ये कुछ किया था। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू माइनस साइन थीटा। cosec of minus theta is basically equal to minus cosec theta. Tan of minus theta is equal to minus tan theta. Cot of minus theta is equal to minus cot theta. But cos of minus theta is equal to cos theta. And sec of minus theta is equal to sec theta. इसका रीज़न ये होता है, एक्चुअली ज़्यादा प्रूव में इसके जो प्रूविंग पार्ट है वो हम बाद में करेंगे, एज आई टोल्ड यू ऑल अर्लियर, जब ट्रिग्नोमेट्री की कमान हमारी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तो एक्चुअली हम माइनस थीटा को ना बेसिकली हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मानते हैं। माइनस थीटा इज अज्यूम टू बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसीलिए ऐसा हुआ है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ऑल राइट, ठीक है। तो रफली आप इतना समझ सकते हैं कि माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स वाई कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ऑल राइट। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री माइनस 1410 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? सबसे पहले बात तो अंदर से माइनस निकालो। तो मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर है? कॉसेक माइनस थीटा क्या लिखवाया मैंने? माइनस कॉसेक थीटा। तो पहले तो माइनस को बाहर निकालो। देन ये वाला एंगल अगर 360 से बड़ा है तो घबराना नहीं है, आप जस्ट इस एंगल को 360 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस एंगल को आप 360 से डिवाइड कर दो एंड फाइंड आउट रिमाइंडर। क्लियर है? एंड इस एंगल, जो इतना बड़ा एंगल आपको पहले दिख रहा था, अब इस एंगल की जगह पे आप 330 डिग्री डाल दो, जो भी रिमाइंडर आ रहा है। अगेन एंगल तो अभी भी बड़ा है, बट आप इस एंगल को क्या लिखेंगे? 360 माइनस 30। ऑल राइट। सो इट वुड बी इक्वल टू माइनस कॉसेक। आप खुद सोचिए, आपकी कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या लिखवाया था? माइनस तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होगा? 360 में देयर इज नो चेंज, सो कॉसेक वुड रिमेन एज कॉसेक थीटा, क्योंकि 360 में कोई चेंज नहीं होता है। बट कॉसेक 360 माइनस थीटा है, सो 360 माइनस थीटा एंगल कहाँ पे लाई करेगा? 360 में आप कुछ माइनस करेंगे, सो इट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सो दिस वुड बी माइनस ऑफ माइनस कॉसेक 30, सो दिस वुड बी कॉसेक 30, सो दिस वुड बी 2। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं स्कोर बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, tan 19 π/3, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस केस में एंगल मुझे रेडियन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, 19 π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 180/π। पाई गॉट कैंसिल्ड आउट, 360 जा, सो आपको मिलता है ये tan 1140। चेक कर लीजिएगा, 19 इंटू 60 विल गेट 1140। अगेन एंगल बहुत बड़ा है, 360 से बड़ा है, तो आप इस एंगल को 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 363 जा 1080, यू विल फाइंड आउट रिमाइंडर, और इस एंगल की जगह पे आप रिमाइंडर को लिख दीजिए, दैट इज tan 60। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। ऑल राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने किया था ट्रिगो की सेकेंड क्लास में। ऑल राइट। तो इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप लोग हमसे क्लास में पूछिए, सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। सो नेक्स्ट है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ और सवाल ले लेते हैं। जैसे कि हमसे कहा जाए साइन माइनस 11 π/3, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन माइनस 11 π/3। ऑल राइट। अगेन जैसे ही आपको माइनस दिखे अंदर, आपको माइनस को बाहर निकालना है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा वुड बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो पहले तो माइनस को बाहर निकालो। अब इस एंगल को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, बीइंग ऑन द सेफर साइड, सो इट वुड बी 180/π से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पाई कैंसिल्ड आउट, 3 से 60 टाइम कट गया,
so you will get minus sin 660. All right. अब अभी भी एंगल बड़ा है तो आप क्या करेंगे, एंगल 360 से बड़ा है तो उस एंगल को आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम 360, रिमाइंडर क्या आ रहा है 300, तो आप इस एंगल की जगह पे उस रिमाइंडर को लिख दोगे। एंगल अभी भी बड़ा है बट 360 से छोटा है, तो घबराने की बात नहीं है। सो दिस कैन बी रिटन एज 360 माइनस 60, 300 को मैं कह सकता हूँ 360 माइनस 60। ऑल राइट, परफेक्ट। अब सोचिए आप 360 में देयर इज नो चेंज, ठीक है, तो साइन ही रहेगा। और 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। सो दिस वुड बी माइनस ऑफ माइनस साइन 60 विच वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 60 विच वुड बी इक्वल टू √3/2। ऑल राइट, परफेक्ट। एक क्वेश्चन इसको और बेस्ड और ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक सवाल ले लिया, cot माइनस 15π/4। ऑल राइट, अगेन माइनस को मुझे बाहर निकालना है, वी हैव टू टेक माइनस आउटसाइड, हमें माइनस को बाहर निकालना है। सो cot ऑफ माइनस थीटा वुड बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, अभी लिखवाया आपको। cot माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। अब इस एंगल को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगा। सो 15π/4 इज मल्टीप्लाइड बाई 180/π, सो यू विल गेट व्हाट, इट इज़ 45। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 15 इंटू 45 इज बेसिकली यू विल गेट 675। फाइन, एंगल अभी भी 360 से बड़ा है तो आप इस एंगल को 360 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम 360, सो दिस वुड बी 315। परफेक्ट। सो अब इस एंगल की जगह पे आप रिमाइंडर को लिख दीजिए 315। फाइन, और ये क्या बनेगा, 315 कैन बी रिटन एज 360 माइनस 60 डिग्री। 315 को मैं क्या कह सकता हूँ, 360 माइनस 60। ऑल राइट, सो अब सोचिए आप 360 में नो चेंज, कॉट वुड रिमेन एज कॉट थीटा, है ना, और 360 माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉट कैसा होता है, फोर्थ में कॉट हमारा नेगेटिव होता है, सो दिस वुड बी माइनस कॉट थीटा। ऑल राइट, आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, सो माइनस माइनस, 1 सेकेंड, दिस इज नॉट 60, दिस वुड बी 360 माइनस 45, 315 है ना, सो 360 माइनस 45, सो दिस वुड बी माइनस कॉट 45। सो माइनस माइनस प्लस, दिस वुड बी कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो ध्यान से देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमने कुछ लास्ट क्लास में किए थे, सेकेंड क्लास, ट्रिगो की सेकेंड क्लास में। तो इस तरीके से हमने पॉइंट 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस्ड हैं, सो दैट जब तक हमारा कमांड एनसीईआरटी पे नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑल राइट, सो वी आर स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी राइट नाउ। ऑल राइट, इसके बाद आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे कि लेट्स गेट बैक टू एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट 2 sin square, sorry, prove that sin square π/6 plus cos square π/3 minus tan square π/4 इक्वल टू -12। मुझे ये प्रूव करना है। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे, अभी करते हैं। हम LHS की बात करते हैं पहले। LHS हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड sin square π/6 प्लस cos square π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। ऑल राइट, सो दिस वुड बी इक्वल टू, अब एंगल जो रेडियन में आपको दिख रहा है ना, क्योंकि आपकी आदत नहीं है रेडियन में पढ़ने की, तो इस एंगल को आप इमेजिन करो माइंड में डिग्री में। आप इसको कैसे इमेजिन करोगे, डिग्री में। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ बट आपको लिखना नहीं है, आप बस इमेजिन कर लेना। सो π/6 इज वॉट 30 डिग्री, π/3 इज वॉट 60 डिग्री। अब बस पाई को 180 डाल देना। वैसे आपको कन्वर्ट करना आता है रेडियन से डिग्री में, बट इन शॉर्ट आप सिंपली पाई को 180 डाल दो। 180/6 30, 180/3 60, माइनस tan स्क्वायर π/4 मतलब 180/4 दैट इज 45। पुट ऑल द वैल्यूज, sin 30 इज 1/2 का स्क्वायर, cos 60 इज 1/2 का स्क्वायर, tan 45 इज 1 स्क्वायर। सो you'll get 1/4 plus 1/4 minus 1. So you'll get 2/4 minus 1. So you'll get 1/2 minus 1. So you'll get minus half. ठीक है, and that is
बेसिकली इक्वल टू योर RHS आप चेक कर सकते हैं। RHS आपका यही था ना, -½ फाइन। सो मेरे हर क्वेश्चन के बाद आप पॉज करके देखना कि क्योंकि तुरंत ही जंप हो जा रहा है, आपको लिखने का टाइम शायद नहीं मिलेगा, तो आप हर क्वेश्चन के बाद पॉज करके उसके सॉल्यूशन को एग्जामिन करेंगे, फिर से समझना उसको कि वहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। ऑल राइट, सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में मुझे कहता है प्रूव दैट 2 sin square π/6 2 sin square π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 cos स्क्वायर π/3, इसकी वैल्यू मुझे प्रूफ करनी है 3/2 के बराबर। इसकी वैल्यू मुझे प्रूफ करनी है 3/2 के बराबर, ठीक है। सो LHS की बात करते हैं। LHS क्या है हमारा, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 cos स्क्वायर π/3, यही है ना, क्लियर है। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे इसको कि पहले तो एंगल को रेडियन से डिग्री में सोच लो, तो π/6 इज 30 डिग्री, cosec स्क्वायर 7π/6 इज 210 डिग्री, cos स्क्वायर π/3 इज 60 डिग्री। अब देखो sin 30 तो आपको पता है, cos 60 भी पता है, बट मुझे cosec 210 नहीं पता। तो बेटा जो नहीं पता ना उसकी वैल्यू साइड से निकाल लो। तो cosec 210 मैं कैसे निकालूंगा, वी कैन राइट इट एज cosec 180 प्लस 30, है ना। cosec 210 को मैं कह सकता हूँ 180 प्लस 30 डिग्री। ऑल राइट, सो दिस वुड बी बेसिकली इक्वल टू cosec 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 में नो चेंज, सो दिस वुड बी cosec थीटा। और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में cosec नेगेटिव होता है, सो दिस इज माइनस cosec 30, दैट इज -2। तो इसकी वैल्यू हमने साइड से निकाल लिया। तो जो नहीं पता है उसकी वैल्यू साइड से निकाल लिया करो एंड पुट ओवर हियर। सो sin 30 इज 1/2, cosec 210 इज -2 अभी निकाला हमने, cos 60 is 1/2 का स्क्वायर। So you'll get 2 into 1/4 plus 4 into 1/4. This is cancelled out. 2 2s are. So you'll get 1/2 plus 1. You'll get 3/2. All right. That is basically equal to your RHS. Perfect. ठीक है. So इसी तरह से एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है prove that this is cot square π/6 plus cosec 5π/6 plus 3 tan square π/6 इक्वल टू 6। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सो प्रूव करते हैं। LHS की बात करते हैं पहले। LHS है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले एंगल को आप डिग्री में इमेजिन करोगे। सो दिस वुड बी cot स्क्वायर 30, दिस वुड बी cosec 5π/6 एंड दिस वुड बी tan स्क्वायर 30। देखो tan 30 मुझे पता है, cot 30 मुझे पता है, tan 30 मुझे पता है, cot 30 पता है, बट मुझे cosec 5π/6 नहीं पता है। तो 5π/6 को भी आप इसको डिग्री में ही लिख लो, यू विल गेट 150। तो ये नहीं पता, इसकी वैल्यू साइड से निकाल लेता हूँ। cosec 150 में कैसे निकालूंगा, दिस वुड बी इक्वल टू cosec 150 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 30, और 180 में नो चेंज ना, सो cosec 180 माइनस थीटा वुड बी इक्वल टू cosec थीटा, एंड cosec 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cosec पॉजिटिव होता है, सो दिस वुड बी पॉजिटिव 2। पुट ऑल द वैल्यूज put all the values. So cot 30 is basically √3 का स्क्वायर, cosec 150 is 2 plus 3 tan 30 is 1/√3 का स्क्वायर। So you'll get 3 plus 2 plus 3 into 1/3. So you'll get 3 plus 2 plus 1, that is 6. चेक कर सकते हैं, ये आपका RHS है। All right, this is your RHS. Fine. So ये था कुछ क्वेश्चन जो हमने ट्रिगो की सेकंड क्लास में किया था। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला PDF दिया है ना, उसमें देखना, उसमें पड़े हुए हैं। और कभी भी आप लोग मेरी क्लास में आते हैं तो उस PDF को सामने रखें, उसका प्रिंट निकाल लीजिए, ठीक है, और सीधा क्लास टेबल पे रखिएगा, सो दैट कि सारे फॉर्मूले आपको सामने से दिख जाए।
फाइन। जैसे कि उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है साइन ए प्लस बी का, पहला फॉर्मूला है ये पीडीएफ का। साइन ए प्लस बी इज बेसिकली साइन ए, साइन ए प्लस बी इज बेसिकली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये पीडीएफ में पढ़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, एक मैंने आपको रैंडम सा बताया है। ठीक है, तो इसका मैं भी यूज़ करने वाला हूँ, दैट्स वाई आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस फॉर्मूला। अच्छा, दूसरी बात, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर 75 डिग्री दिखे ना, तो 75 को यू विल ऑलवेज राइट 45 प्लस 30। 75 वुड बी रिटन एज 45 प्लस 30। कभी भी आपको 15 डिग्री दिखे ना, तो 15 वुड बी रिटन एज 45 माइनस 30। ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, सो जैसे एक क्वेश्चन इसको प्रवेश लेते हैं, हमसे कहा गया साइन 75 की वैल्यू निकालो, साइन 75। तो साइन 75 कैसे निकालेंगे? 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30। ऑलराइट, ठीक है, 45 प्लस 30 75 को कह सकते हैं। आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए प्लस बी, ए इज 45, बी इज 30। तो जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, सो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऑलराइट, सो साइन 45 इज बेसिकली 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 इज बेसिकली रूट 3 अपॉन 2, कॉस 45 इज 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 इज 1 अपॉन 2। बस हमने कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यू जो आपने सीखा था वो हमने पुट कर लिया यहाँ पे। सो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एलसीएम वुड बी 2 रूट 2 एंड ऊपर आ गया रूट 3 प्लस 1। तो पहले हमें साइन 75 नहीं निकालना आता था, बट अब हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री, आप लोग घर पे निकालेंगे। कॉस 15 डिग्री आप लोग घर पे निकालेंगे। कॉस 75 डिग्री आप लोग घर पे निकालेंगे। ऑलराइट, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, सेल्फ ट्राई है। सो लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पीडीएफ में पढ़ा हुआ है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर, सपोज आपके बुक का 6th क्वेश्चन है। 6th में हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग ध्यान से। सो बेटा यहाँ पे LHS जो है, लॉजिकली देखिए, बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूला का RHS से रिजेंबल कर रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो LHS को मैं कह सकता हूँ कॉस ए प्लस बी, ए इज पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी इज पाई बाई 4 माइनस वाई, है ना। सो विल गेट कॉस 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई, सो विल गेट कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। ऑल राइट, अब पाई बाई 2 इज बेसिकली 90, तो cos 90 प्लस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, दिस होल इज थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। और ध्यान से चेक कर लीजिए, यही आपका RHS है। ऑल राइट, दिस इज नथिंग बट योर RHS। ऑल राइट, अब कुछ फॉर्मूले और बता रहा हूँ जो हमने यूज़ किया था 2nd क्लास में। जैसे आपके पीडीएफ में एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी। बेटा tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऑल राइट, ये आपके पीडीएफ में पड़ा हुआ है। यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम। ए की जगह पे मैं 45 डाल देता हूँ प्लस बी की जगह पे थीटा डाल देता हूँ।
तो ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में भी आप ए की जगह पे 45 डाल दो और बी की जगह पे थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए इज 45 बी इज थीटा। सो ये सिंपली बन जाता है हमारे पास tan 45 प्लस थीटा का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है। दिस इज tan 45 इज 1 प्लस tan थीटा एंड डिनोमिनेटर इज 1 माइनस tan 45 इज 1 इंटू tan इज सिंपली tan थीटा। सो tan 45 प्लस थीटा का जनरली एक फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारे पास। ऑलराइट, ठीक है। यहीं से ट्रिगो में एक और फॉर्मूला है tan a माइनस बी का, वो पीडीएफ में पड़ा हुआ है आपके। tan a माइनस बी को मैं क्या कह सकता हूँ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, जैसे a की जगह पे मैं 45 कह देता हूँ और b की जगह पे थीटा। सो दिस इज tan 45 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि tan 45 1 होता है ना। सो एक और फॉर्मूला हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के सामने आया है, tan 45 माइनस थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ऑलराइट, सो ये एक फॉर्मूला हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया है। तो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास tan 45 प्लस थीटा या tan 45 माइनस थीटा आएगा, मैं डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज कर दूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। जैसे मैंने आपसे बोल दिया tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो अभी तक मुझे नहीं पता tan 15 क्या होता है, बट अब हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 15 कैन बी रिटन एज 45 माइनस 30, ठीक है। और tan 45 माइनस थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। चेक कर सकते हैं, अभी लिखा हुआ है, हमने अभी निकाला सामने। tan 45 माइनस थीटा क्या होगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस tan 30 इज 1 बाई रूट 3, 1 प्लस tan 30 इज 1 बाई रूट 3। जस्ट एलसीएम ले लीजिए। सो दिस वुड बी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है। सो tan 15 की वैल्यू क्या आ गई, इसके बराबर आ गया। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ें हमने ट्रिगो के सेकंड क्लास में किया था, ठीक है। ये आप लोगों के लिए देखना जरूरी है, और जो भी बच्चे आप लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं, आई वुड जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि पॉजिटिवली इस वीडियो को देख के आइए, ठीक है, सो दैट आपको पूरी क्लास इंटरेस्टिंग लगे और चीज़ें समझ में आए, है ना। एंड आई जस्ट अगेन सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ क्लासेस को मिस ना करें, और अगर मिस भी करते हैं तो मुझे बता दिया कीजिए, आई जस्ट अरेंज सम वीडियोज ऑफ इट। आई मीन कि कोई भी क्लास का जो भी हमने डिस्कशन किया है वो चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। अगर क्लास मिस भी हो गई तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर क्लास मिस भी हो जाती है तो उसके कॉन्सेप्ट मिस ना हो, ठीक है। किसी वीडियोज़ के रूप में उसको देख लें, अगर लाइव नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के रूप में देख लें, कुछ और देख लें किसी न किसी तरीके से। आई मीन सारे डाउट्स क्लियर रहने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। होप you guys understand what exactly I mean. So guys, that's all for the day. We'll meet up in the next class. Take care all of you.